उत्तर प्रदेश में 50 से कम छात्र वाले विद्यालयों का हुआ था मर्जर वाला आदेश और फिर मचा था कलेश। जब मर्जर होने लगा तो कई स्कूल बंद हुए और इसी बीच समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर पीडीए पाठशाला लगा दी। पीडीए पाठशाला में उन नेताओं ने, उन कार्यकर्ताओं ने जो पाठ पढ़ाया वो थोड़ा अलग था। इस सिलेबस में ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश यादव थे, डी फॉर डॉग की जगह डी फॉर डिम्पल थी और एम फॉर मैंगो की जगह मुलायम सिंह थे। इसी बीच बवाल हुआ, विरोध होने लगा। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसकी आलोचना शुरू कर दी, लेकिन अब मैदान संभाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा वार करते हुए कहा कि हम गा से गणपति वाले हैं और ये गा से गधा पढ़ा रहे हैं। पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे गा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गा से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। कभी योगी जैसा नहीं रहा। अब योगी जी चाहते होंगे कि हम एक तालाब में खुदवाए, मगरमच्छ डालें और बोलें कि बाल नरेंद्र उस तालाब से मगरमच्छ निकाल कर मार देता था, या उस साइंस के क्लास में पढ़ाएं कि कैसे गैस, नाली के गैस से चाय बना सकते हैं, बादलों में जहाज़ों को छुपा सकते हैं, या इतिहास में वो पढ़ाएं कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी पटना में हुआ करता था, गुरु नानक और कबीर मगहर में बैठकर एक साथ बातचीत किया करते थे। अब ये सब उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात तो पढ़ाएंगे नहीं। उनका मकसद ये था कि विद्यालयों को बंद कर विद्यालय खोला जाए, और विद्यालयों को बंद करने का मकसद गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, पीडीए के बच्चे जो उन प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं पढ़ाई न कर पाएँ, इसलिए इनका झूठ और जुमला की सरकार, इमोशनल भड़का कर सरकार जो है चलती रहे। अब इसी पर मचा है घमासान, और इस मैदान में योगी के कूदने के मायने क्या हैं और इस पीडीए पाठशाला का जो विवाद है, जो बवाल है, वो अब और कहां तक जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी दूसरी तरफ से मैदान में हैं और उनके दूसरे विधायक और तमाम नेता भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, यानी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ सहयोगी पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, पहले मर्जर का कलेश था, अब पीडीए पाठशाला लगनी शुरू हो गई। गाड़ा हो चाहे वो शुक्ला हो, तमाम नेता उन्होंने जिन्होंने पाठशाला लगाई, लेकिन उसमें सिलेबस जो आ गया है उस पर सियासत हो रही है। ठीक 8 दिन पहले चले जाइए, आज कैबिनेट है और ठीक 8 दिन पहले कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि मर्जर के नियमों को चेंज किया। अब ये स्कूल नहीं होंगे, वो स्कूल नहीं होंगे। संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी ही बात को कम से कम इस सरकार के मंत्री जब पहले जो कर रहे होते हैं उसको भी सही साबित कर देते हैं, और जब फैसले को पलटते हैं तो उसको भी साबित कर लेते हैं। लेकिन आप ये देख रहे थे अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला छोड़ा नहीं था पहले दिन। उनके लिए ये कार्यकर्ताओं को इंस्टिगेट बिल्कुल ब्लॉक लेवल पे, आप कहिए आज अखिलेश की बड़ी रैली है, संविधान के विरोध में है, ये आएगा वो आएगा। जिसने भी स्ट्रेटजी बनाई इस समय अखिलेश यादव के लिए ये पीडीए पाठशाला, वो ग्राम स्तर पे बनी और गांव का आदमी जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का था वो जुड़ा। जी बिल्कुल। इसने झंझनाहट ला दी थी बीजेपी के संगठन में। आप समझ ही रहे हैं कि बीजेपी का संगठन अभी कितना तेज है। जी। बीजेपी के संगठन में अभी
क्या चल रहा है आपको पता है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने इस बात का ध्यान रखते हुए अपना ये जो फ्रंट खोला और उन्होंने जोड़ा पीडीए पाठशाला को, जो स्कूल मर्जर हो रहे हैं उससे। स्कूल मर्जर के बाद ये समझ में आया कि सरकार को कि अगर ये मुद्दा बन गया, एक तो उसमें जो याचिका करता थे आपने देखा था पेरेंट्स जा रहे थे, और पेरेंट्स कौन, वो बड़े स्कूलों के थे नहीं, गांव के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या किसान हैं वो उनके माँ बाप जा रहे थे। हाँ, और ये जो सीतापुर का फैसला नजीर बना वो 51 बच्चे। अब सरकार को लगा कि ये बड़ी थू थैया हो जाएगी। उसमें आपको मालूम है कि किस तरीके से सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये तो सिर्फ सीतापुर तक। अरे दुनिया को मालूम है हाईकोर्ट का फैसला जो आया है वो सीतापुर तक स्थगित, फिर दूसरे दिन क्यों पलट दिया मर्जर। बिल्कुल, उसके बाद कोई मर्जर नहीं हुआ। अब फिर भी मैं कहूंगा मुख्यमंत्री खुद पूरी कमान संभाले हुए हैं और उन्होंने बताया जब गां से गणेश पढ़ाना हो तो ये लोग इनकी मंद बुद्धि कैसी काम करें। देखिए पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है, पाठशाला का बन गया है, अब पीडीए पाठशाला का बन गया है, अब उसमें कमी निकालने वाली बात। अब ये गां से क्या पढ़ाना है ये अब आप उनकी पिच पे जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं ये सियासत में कौन किसकी पिच पे खेलने गया है इससे नैरेटिव तय होता है। आप पीडीए की पाठशाला पर गए, अगर आप मर्जर पर बने रहते तो शायद आप ज्यादा अच्छा लड़ते। और अभी तक ये हमने देखा है, आप अच्छी तरह से बता पाएंगे कि विपक्ष तमाम मुद्दे उठाता था, सारी चीजें करता था, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पिच तैयार कर देती थी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, अयोध्या राम मंदिर, इधर उधर कुछ विपक्ष को मजबूरी हो उस पर आना पड़ता था। और आपने जो कहा पहली बार पीडीए की पिच पर ये लोग, ये 2024 से हो रहा है। और आप देखिए छांगुर बाबा वाले केस में लगातार चल रहा था और समाजवादी पार्टी ने इसमें नैरेटिव क्या सेट करना शुरू किया कि छांगुर बाबा बना कैसे, बना किसके राज्य में। फिर वो अब छांगुर बाबा शांत हो गया धीरे धीरे। जब ये कहानी सोशल मीडिया पे चली, अगर वो छांगुर बाबा को ये कह देता, कोई सपा प्रवक्ता छोटा भी कह देता, फिर बीजेपी उसको कैश करा लेती। बिल्कुल उनके समर्थन में चीजें हो जाती थी। बिल्कुल कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, छांगुर बाबा जिसको जो गलत कर रहा है उसको सजा होनी चाहिए। उन्होंने काउंटर सवाल उठाया कि ये खड़ा कैसे हुआ और वो अधिकारी कौन थे, उन पर कब सजा होगी। आप देखिए अब छांगुर बाबा पे कार्रवाई चल रही, लेकिन मीडिया में, सोशल मीडिया में छांगुर बाबा शांत है। वही मैं समझाना चाह रहा हूं, पीडीए पाठशाला में अखिलेश ने मर्जर स्कूल के खिलाफ कहा, बोले आप बंद कीजिए हम पढ़वाएंगे। उन्होंने दो चीजें बताई, देखिए जो बात है, उन्होंने कहा ये जिन बूथों पे आ रहे, क्योंकि बूथ बनते हैं प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक से, सबको मालूम है सरकार गांव में यही शहर में इंटर कॉलेज सरकारी बनता है। उन्होंने कहा ये बताओ तो लोगों को समझ में आएगा। और प्राथमिक स्कूल चाहते ना चाहते हुए हर गांव हज मजरे में, उसकी चर्चा गांव में हर जगह। क्या हो गया भैया, ये क्यों पढ़ाने आ रहे समाजवादी, वो भैया स्कूल बंद हो गया। बंद हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, रुक गया, वो सियासत बीएसए जाने, सब जाने, लेकिन उन्होंने नैरेटिव सेट कर दी। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी के सहारनपुर वाले नेता वो जो फरहाद गाड़ा, जिन्होंने स्कूल के बगल में झोपड़ी में पाठशाला लगाई, और वहां से आप जो कह रहे हैं कि एकदम से एक मैसेज निकला और चिंगारी छूटी और एफआईआर कल तक एफआईआर हो रही, कल तक एफआईआर हुई। अब आप एफआईआर करेंगे, वो नेता वहां पर अपने आप में चर्चा में आएगा। भाई उसने कोई डकैती लूट तो की नहीं है जो उसमें समाजवादी पार्टी जिसमें जो बैनर लगता था। दरअसल मैं आपको बताऊं कि इस समय समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई नैरेटिव सिर्फ यही एक बनता है कि जब इनका शासनकाल था तब गुंडई ज्यादा थी। अब 8 साल हो गए, अब लोग दूसरी चीज कंपेयर कर रहे हैं। और जिन जिन लोगों पे पीडीए पाठशालाओं को लेकर, विभा शुक्ला हो, फरहाद गाड़ा हो, जिन पे एफआईआर हो रही है, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया कि ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ कि पढ़ाने पर एफआईआर हो जाए। उन्होंने बोला, इसलिए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और मामला इनका मजबूत हो गया। बोला पुण्यतिथि पे कि भाई अब आप तय कर लीजिए। उस पर यहाँ पर तो डिम्पल हंस भी दी थी जब बोले अब ये क्या नाम पढ़ाने पे क्या पढ़ाएंगे। क्या वो नैरेटिव कभी कभी जब आपको चल रहे होते हैं वो हिट हो जाता है। जब आपका सही समय होता है ना साजिद, तो फिर आप कुछ भी कर रहे होते हैं, सही गलत, गलत सही, सब सही। और जो सही चल रहा होता है वो भी
आप सोचिए, लगातार सरकार प्रचार करवा रही है कि मर्जर स्कूल के फायदे क्या है। हाँ, अभी भी चल रहे हैं, आप यही साइट चल पे रहा है कि हम जाएंगे, उसको डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, अच्छी सुविधा देंगे, पाठशाला बनेगी, वो सब और बनेगी भी, लाइब्रेरी चला गया ना। होगी, ये अभी होगा। क्या हुआ, अभी स्कूल बंद कर दिए और वो ये मैसेज देने में कामयाब काम हो हो गए। बिल्कुल, मैसेज देने में समाजवादी पार्टी कामयाब हुई और नैरेटिव बना, और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसमें कूदना पड़ा। अब बात भले ही सिलेबस और क्या पढ़ाने की है, लेकिन बात निकली है तो दूर तक जाएगी और जा रही है। फिलहाल इसका खामियाजा या इसका संदेश कहां तक जाएगा वो देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।